तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल एफएम गाइड में। दोस्तों, जिस तरह से आप जानते हैं कि आज एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी का शिकार हुए हैं एमएलए शरणु सलगर, और वो कंट्रोवर्सी क्या है, क्यों हुई है, इसके चलते हमने एक वीडियो अपलोड किया है। आपने वो वीडियो देखा ही होगा, तो इसके ऊपर ज़्यादा बात ना करते हुए इस विषय में बात करने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं बसवा कल्याण के एक्स एमएलए जनाब मल्लिकार्जुन एस खुबा साहब। आज हम इनसे कुछ सवाल जवाब करेंगे कि बीजेपी के एमएलए शरणु सलगर का जो अब तक काम चला है उसके ऊपर क्या कुछ ये टिप्पणी करना चाहेंगे। तो सर, मैं सबसे पहले तो आपका स्वागत करता हूँ। और आपके सपने हमारे अपने, न्यू एशिया डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। और मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि अभी तक एक 100 दिन का जो पीरियड होता है वो भी कंप्लीट नहीं हुआ है, उसके बावजूद भी वो लगातार कंट्रोवर्सीज़ का शिकार हो रहे हैं। हाल ही में बीजेपी के जो सिटी प्रेसिडेंट है कृष्णा गोने, उन्होंने भी उनके ऊपर बीजेपी पार्टी में आपसी इख्तलाफ देखा गया है। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि उनका जो इतना टर्म बीता है अभी तक, वो इस तरह के जो कंट्रोवर्सीज़ का शिकार हो रहे हैं, तो इस पर आपका क्या कहना है सर? उनको ये पूछो, अच्छा कहता है जी। क्योंकि 100 दिन का एक्सपीरियंस उनको है। जी जी। हम देखने वाले को तो न्यूज़ में देख रहे, हमको तो उनके बारे में एक्सपीरियंस नहीं है। अब उनको पूछो, लेकिन जो मैंने देख रहा हूँ उनको भी 100 दिन तक हम तो अपोजिशन नहीं करे उनको अभी तक जी। क्योंकि पहला उनको मौका देना चाहिए कि बसवा कल्याण के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में कईयों से बात उन्होंने आश्वासन दिए सो हैं। और जब हम भी भारतीय जनता पार्टी में थे, प्रधानमंत्री मोदी जी का विचार लेके हमने भारतीय जनता पार्टी में गए सो थे, लेकिन हमारे को टिकट नहीं मिला, उनको मिला। लेकिन बसवा कल्याण से किसी को भी टिकट नहीं मिला था, इसलिए मैं इंडिपेंडेंट लड़ा था। मैं डेवलपमेंट के बारे में, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में मैं देख रहा हूँ। अभी सीएमसी है बसवा कल्याण, वहाँ तो नॉन करप्ट कमिश्नर लाओ बोल के मैंने खत लिखा था, कमिश्नर अभी आए नहीं। वो भी कौन सा भी एक ऑफिसर जब निकालते बसवा कल्याण से तो अच्छे ऑफिसर्स लाना चाहिए, बसवा कल्याण का उन्नति के बारे में सोचना चाहिए, डेवलपमेंट करना उनको भी टाइम चाहिए। जी। तो मतलब आप कह रहे हैं कि अभी आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि उनकी हुकूमत अभी फ़िलहाल किस तरह से चल रही है, किस तरह की लीडरशिप है अभी फ़िलहाल? नहीं, हुकूमत तो देखो बीजेपी एक ही बोलती। मैं तो सेंट्रल में भी देखा हूँ, 1 रुपये का करप्शन नहीं है सेंट्रल में। कहीं भी आज तक टीवी में नहीं है कि करप्शन है बोल के, कहीं पकड़े सो भी नहीं देखे दिल्ली के अंदर। वही चाहता हूँ कि बसवा कल्याण के अंदर कौन सी भी डिपार्टमेंट में पैसे नहीं लेना चाहिए, लोगों का काम करना चाहिए, 24 घंटा लोगों का सेवा में। कोई भी डिपार्टमेंट को फ़ोन करे, मैंने देखा एक लेबर डिपार्टमेंट के लोग स्ट्राइक करते, किट नहीं बांटे बोल के उनके पास गए तो इन्हों ही बोल रहे, एमएलए जी ने सामने बता गए, हाँ वोट हो गया ना बोल के। जब तुम ही बता गए तो कहीं ना कहीं दुख होता है, क्योंकि तुम्हारा एडमिनिस्ट्रेशन तुम्हारा है और बसवा कल्याण की एमएलए आप हैं, आप ही बोल रहे अब नंबर ही हेड़ल दे वोट हो गया ना बोल के। उन्हें ही बताया उस दिन, मैं तो मीडिया में देखा, दुख हुआ मेरे को वो देख के। ऐसा ही मेरे को कईयों से लोग बता गए कि बसवा कल्याण में बायोडीजल का बारे में बता गए। जब मैंने बायोडीजल का बारे में मैंने सुना, कईयों से पेट्रोल पंप वाले, मोदी जी का जो विचार, मोदी जी का फोटो हर एक पेट्रोल पंप पे लगाते, क्योंकि हमारा देश का विकास दृष्टिकोण, उनका विचार है ना बोल के। बायोडीजल के बारे में मेरा कोई एतराज़ नहीं है, मैं क्या उनका कोई दुश्मन नहीं हूँ। लेकिन मेरे को एक दुख क्या हो गया, एक बायोडीजल का पॉइंट जो है वो पकड़े कहाँ, हमारा इसके पास, एक सेकेंड में बताता हूँ, हल्दी के पास। ये देखिए, ये हल्दी के पास मैंने न्यूज़ में देखा जी। एक बायोडीजल एक का गाड़ी का 3,68,000 रुपये का बायोडीजल पकड़ते कहाँ, चंडकापुर के पास। जब पकड़ना है तो सबको पकड़ो, बंद करना है तो सबको बंद करो, चालू रखना है तो सबको चालू रखो। मेरे को नहीं मालूम, लोगों में एक चर्चा है हम सबको हफ्ता देते बोल के, किसको हफ्ता दे रहे मेरे को नहीं मालूम, क्योंकि मेरे को मालूम ही नहीं हफ्ते का सिस्टम। जब एमएलए जी ने जब स्टेटमेंट दिए थे नॉमिनेशन डालने के बाद, खूबा जी हफ्ता लेते, मेरे को नहीं मालूम, मैं तो लिया ही नहीं था, मेरे को मालूम ही नहीं है। अब हफ्ता कौन ले गए उनके ऊपर इंक्वायरी होना चाहिए। नहीं लेना, अरे गरीब लोग हैं, लारी वाले, पैसे नहीं बच रहे, जब नहीं बच रहे तो यूज़ कर रहे तो यूज़ करते क्यों नहीं? सभी लोगों का फ़ायदा होना, कौन सी भी पार्टी का गंदे, कौन सी भी धर्म का गंदे, व्यापारी को कोई धर्म नहीं है,
व्यापारी को कोई पार्टी नहीं है। जब एक को पकड़ते हैं, एक को ताला डालते हैं, एक को छोड़ते हैं, बोले तो कहीं ना कहीं इसके पीछे साजिश है। ये नहीं होना चाहिए। शरणार्थ का भूमि में हमको दुख होता है। हम पकड़े नहीं, पकड़े वाले भी उन्हीं हैं, डिपार्टमेंट वाले। वो बोलते एक दिन पकड़ते, एक दिन छोड़ते, एक दिन बंद करते। तो ये क्या एडमिनिस्ट्रेशन। प्रधानमंत्री मोदी जी और हमारे इस एरिया के मंत्री बने श्रीमान भगवंत खुबा साहब, हमारे अच्छे नेता हैं। मेरे को उन्होंने बीजेपी में लेके गए थे, लेकिन हाथ भी दिए। लेकिन ऐसे काम होते बोले तो दुख होता। जी सर, आप ये उन्होंने मंत्री बनने के बाद बायोडीजल बिकता है, क्या मोदी जी का नाम पे बिक रहा, क्या उनका नाम पे बिक रहा? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है या क्या गलत है सही है? मैं गलत भी नहीं दोषी दूंगा। इन्वॉल्वमेंट बता रहे हैं? नहीं, मैंने न्यूज में देखी है, सो बात बता रहा हूँ। अच्छा, जो न्यूज में आया था, ये देखो न्यूज का बता रहा हूँ मैं, कि लोग बोल रहे कहीं भी फोन करते ये लगे हफ्ता तो बोला था। कौन हफ्ता ले गए? मेरे को तो नहीं मालूम। पुलिस वाले तो ऐसा काम, गंदा काम तो करते नहीं, लेकिन कौन हफ्ता ले गए मेरे को तो मालूम नहीं है। डिपार्टमेंट अच्छा रहता है, पुलिस हमारा रक्षण को, हमारा सपोर्ट को ठहरता है। सही कितना कहीं से बोलेगा एमएलए का नाम, लेकिन एमएलए भी ऐसा काम नहीं करते, क्योंकि अभी 100 दिन पूरे नहीं हुए। ऐसा काम एमएलए नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास भी डर होगा अपनी सीट खोने। नहीं, सीट खोने का नहीं, वो तो बहुत अच्छे आदमी हैं, ऐसा काम नहीं करते। लेकिन इंक्वायरी होना चाहिए, कौन करे। कहीं से लोग ऐसा कहते हैं एमएलए का नाम बोल के भी पैसे कमाते, एमपी का नाम बोल के पैसे कमाते, वो भी इंक्वायरी होना चाहिए ना। आम आदमी बात करेगा बसवा कल्याण में कि भारतीय जनता पार्टी के लोग ही बेच रहे बोल के, भारतीय जनता पार्टी के साथ में कईयों से लोग जुड़े सोए मिल के बेच रहे, तो ये भारतीय जनता पार्टी का भी नाम खराब होता है। सही है गलत है, उन्होंने इंक्वायरी करन दे। मैं सुने सो मैं मीडिया के सामने बोल। सर, आप बसवा कल्याण में एमएलए रह चुके हैं पहले भी जी, तो अभी फिलहाल ये आपका फर्ज बनता है कि आप विपक्ष की भूमिका निभाएं। देखो मेरे को 9,000 वोट दिए लोग जी, 9,000 के लोगों को दुख हुआ, मैं ज़रूर देखूंगा। और बसवा कल्याण का जो भी आदमी वोटर नागरिक उसको तकलीफ है, वो मेरे को फ़ोन करेगा तो मैं ज़रूर उसके लिए जब तक जान है जब तक मैं अटेंड करूंगा। क्योंकि मैं छोटा था, 26 साल से 25 साल में मेरे को एमएलए बनाए लोग, और मैं कोई ऐसा सोच के मैं नहीं था, मेरे को इसी गांव से प्यार है, मैं बिल्कुल सेवा करूँ। जी। तो सर कुछ दिनों पहले आपकी एक तस्वीर देखी गई थी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के साथ। आप पीछे खड़े हुए थे और एएनआई की तरफ से उनका एक रिपोर्ट आई थी, उसमें आप पीछे खड़े हुए थे जी। तो कई लोगों ने उस तस्वीर को देखकर ये अनुमान लगाया है कि हो सकता है कि आप आने वाले दिनों में कांग्रेस के साथ देखे जा सकते हैं। तो क्या कुछ उस तस्वीर के पीछे की तस्वीर और भी है? नहीं, देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे साहब एक महान लीडर हैं इस एरिया के जी, कईयों से डेवलपमेंट करे सो उनका हमारे सामने है। और हमारा भाग्य उनके साथ 2 बार काम करने का, एमएलए होके काम करने का मौका मिला था। मैं जब दिल्ली गया था तो मैंने साहब को फ़ोन लगाया, साहब मैं आपसे कुछ मार्गदर्शन लेना चाहता हूँ। बोले तो कभी भी आओ बोल के बुलाए थे। एक सहज बसवा कल्याण का डेवलपमेंट, कल्याण कर्नाटक का विचार लेके मैंने उनके पास एक मार्गदर्शन लेने के लिए गया था। जी। तो सर पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आपने अपने घर पे की थी जी, उसमें हमने देखा था कि आपके जो चाहने वाले लोग हैं आप उनसे मीटिंग करेंगे, इसके बाद आप डिसाइड करेंगे किस राजनीतिक दल की तरफ आपको जाना है। तो वो सफ़र कहाँ तक पहुँचा है सर? आप आगे का अपना राजनीतिक सफ़र किस पार्टी के साथ तय करेंगे? नहीं, राजनीतिक सफ़र तो हमारा है, थोड़ा हमारे कुछ छुट्टी मिले जी, लोग हमको घर में बैठो बोले तो हम इसलिए घर में हैं थोड़ा सुकून से। बसवा कल्याण के लोग बहुत हर एक चीज़ जानते, क्योंकि उनको अच्छे एमएलए बसवा कल्याण के सीनियर अटूर साहब हो, मोड़े साहब हो, नारायण राव जी बोलो, और हमारे अन्नपूर्णा भाई मैडम बोलो, पहले के ज़माने के लोग अच्छा तरीके से उनका विकास करे सो हैं। आज भी विकास का दृष्टि में लोग देखेंगे, क्योंकि बसवा कल्याण एक बिजनेस सेंटर है और बसवा कल्याण डेवलपमेंट चाहता है। हम सोचेंगे कि एमएलए जी अभी हैं, क्या क्या डेवलपमेंट देंगे, क्योंकि जो प्रधानमंत्री जी का विचार है बसवा कल्याण हर एक डिपार्टमेंट में ट्रांसपेरेंसी, कहीं भी करप्शन नहीं होना चाहिए। ये बसवेश्वर का कर्मभूमि वर्ल्ड का फर्स्ट पार्लियामेंट है जी, लेकिन मेरे को नहीं लगा कि अभी तक करप्शन कम हो गया, बंद हो गया, ऐसा नहीं।
कि लोग बोल रहे डिपार्टमेंट में नहीं जी ज़्यादा हो गया, अब ज़्यादा हो गया कम हो गया सिर्फ फ़ोन पे हम सुने हैं। अभी बसवा कल्याण में आया हूँ, आज ही ऑफिस में देखूँगा, लोगों के साथ बैठ के उनका विचार सुनूंगा। कहीं दुख हो गया लोगों को तो हम उसका न्याय दिलाने का काम जरूर करेंगे। जी आज जो शरणु सलगर साहब के साथ जो कंट्रोवर्सी हुई है जी कि वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट MCC लागू होने के बावजूद भी 3 से ज़्यादा लोगों को लेकर के प्रचार कर रहे थे, तो होना तो ये चाहिए कि आर्टिकल 324 जो बताता है उसके तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एक कंप्लेंट दी जाएगी, जिसके बाद वो पार्टी से एक लीगल रीज़न पूछेंगे, और अगर वो लीगल रीज़न नहीं देना चाहे या फिर वो देने से कासिर रहेगा तो उनके ऊपर फर्दर एक्शन लिया जाएगा। तो क्या आप इस पर विपक्ष की भूमिका निभाते हुए कंप्लेंट करेंगे? नहीं, मेरा बोलना एक ही है जी, बहुत छोटी इलेक्शन है ये बसवा कल्याण में। एक जिम्मेदारी व्यक्ति हैं, उन्होंने एक MLA हैं जी, कानून उनको मालूम है, पढ़े लिखे हैं जी, और प्रधानमंत्री जी का विचार देश में पूरी वर्ल्ड में बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। जी, भारतीय जनता पार्टी यही सिखाए क्या, ये सिस्टम में चुनाव करने का सिखाए क्या, वो उनको कहीं ना कहीं उनको मालूम है। ये कहीं गलती करे तो भी उनको भी मालूम होगा ये गलती होगा। मैं एक बात बोलूँगा, कानून में चलना चाहिए, हंसी खुशी से इलेक्शन करना चाहिए, जो भी लोग हमारे को मैंडेट देते उस मैंडेट के ऊपर डेवलपमेंट करना चाहिए। जी। तो चलिए, आप जितने भी बातें अभी आपने मल्लिकार्जुन एस खोवा साहब से सुनी हैं, उम्मीद करता हूँ कि आपके कई सारे सवालों के जवाब आपको मिले होंगे। अगर इसके बावजूद भी अगर आपका कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट सेक्शन आपके लिए 24/7 आवर्स खुला हुआ है, आप वहाँ पर अपनी क्वायरीज रख सकते हैं। इसके बावजूद अब देखना ही होगा बसवा कल्याण में कि डॉक्टर पृथ्वीराज ने जो जंग का ऐलान किया है MLA शरणु सलगर के साथ, वो जंग का अंजाम क्या होता है और किस नए पहलू के साथ नए नए पन्ने हमारे सामने खुलते हैं। मगर आप ऐसी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल FM गाइड के साथ।